नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज मैं जो क्वेरी आपके लिए लाई हूँ उसमें मैंने बताया है कि हम फॉरेन की को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस यूज़ किया है जिसका नाम है ट्रिपल बी नाम की मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल को मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा रही हूँ। इसका जो डेटा है वह देखिए 3 कॉलम पर बना हुआ है, आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट। यह टेबल जब मैंने बनाई है तो आईडी कॉलम के ऊपर मैंने प्राइमरी की बनाई है। हम जब इस क्वेरी को डिस्क्राइब करके देखते हैं तब देखिए यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी मेरे कॉलम्स हैं उनके ऊपर प्राइमरी की कहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर ट्रिपल बी नाम की जो टेबल है उसके आईडी कॉलम पर मैंने प्राइमरी की बनाया है। जब भी हम फॉरेन की बनाते हैं हमको एक पहले से ऐसी टेबल चाहिए जिस पर प्राइमरी की बनी हो, क्योंकि फॉरेन की एक चाइल्ड टेबल होती है जो किसी पेरेंट टेबल को रेफरेंस करती है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, क्रिएट टेबल न्यू ट्रिपल बी ID नंबर 5। देन उसके बाद मैंने रेफरेंस लिया है यहाँ पर आपके ट्रिपल बी टेबल का जिस पर प्राइमरी की पहले से बनी हुई है। देन उसके बाद एक मैंने कॉलम लिया है सैलरी। मतलब यहाँ पर न्यू ट्रिपल बी नाम की एक चाइल्ड टेबल बनेगी जो कि पेरेंट टेबल ट्रिपल बी पर एग्जिस्ट करेगी। ट्रिपल बी पर हमारे प्राइमरी की रहेगा और फॉरेन की बनाते समय हमने न्यू ट्रिपल बी टेबल यूज़ की है। यहाँ पर फॉरेन की बनाने के लिए हमने रेफरेंसेस वर्ड को यूज़ किया है। प्राइमरी की बनाते समय हमने प्राइमरी की लिखा था, लेकिन फॉरेन की बनाते समय हम यहाँ रेफरेंसेस वर्ड लिखते हैं और उस टेबल का नाम बताते हैं जिस पर हमारी प्राइमरी की बनी हुई है। इस कमांड को रन करने पर मुझे टेबल क्रिएटेड मैसेज मिल जाएगा। देन उसके बाद मैं इस पर इंसर्ट क्वेरी यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक इंसर्शन किया है, देखिए इंसर्ट इनटू न्यू ट्रिपल बी वैल्यूज़ 1 and 10,000। यहाँ पर देखिए जो मुझे यहाँ पर डेटा मिल रहा है उसमें 1 रो इंसर्टेड दिखाई दे रहा है। अब मैं इस टेबल को सेलेक्ट करके देखती हूँ। यहाँ पर देखिए एक्चुअल में यह कमांड हमने 3 बार रन किया है जिसके कारण यहाँ पर 3 डेटा इंसर्ट हुआ है। यह 3 डेटा देखिए डुप्लीकेट फॉर्म में है। यह एक रेफरेंस की है, फॉरेन की है, यह प्राइमरी की पर बनती है, परंतु यहाँ पर नॉट नल एंड यूनिकनेस वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं होता है। चाइल्ड टेबल पर यदि हम चाहें तो डुप्लीकेट डेटा ले सकते हैं। मीन्स आपकी ट्रिपल बी टेबल पर जो डेटा था उसका रिपीट फॉर्म यहाँ पर यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि हम इंसर्ट कर रहे हैं न्यू ट्रिपल बी टेबल पर जिसकी वैल्यूज़ है आईडी की 5। इसको मैं जब रन करती हूँ तब देखिए मुझे एक एरर मैसेज मिलता है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट आपका वायोलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड। यदि ट्रिपल बी टेबल हमने देखी थी तो उसमें 3 ही रिकॉर्ड थे, 1, 2 एंड 3। तो हम यहाँ पर अगर 1 को इंसर्ट कर रहे थे देन इट्स ओके, 1 यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। लेकिन यदि हम 5 इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वह हमारी ट्रिपल बी नाम की जो पेरेंट की टेबल थी वहाँ पर नहीं था। मतलब न्यू ट्रिपल बी में हम वही डेटा डाल सकते हैं जो कि ट्रिपल बी टेबल पर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करके देखेंगे तो आपको वही रिकॉर्ड दिखाई देंगे जो कि पहले से आपके 3 बार हमने 1 के साथ में यूज़ किए थे। देखिए 3 ही रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हुए हैं। मतलब 5 वाला जो हमने यहाँ पर क्वेरी लिखा था वो क्वेरी हमारा वर्क नहीं किया है, ये वाला क्वेरी। देन उसके बाद में ये हमारा इंसर्शन का क्वेरी हुआ। मीन्स हम पेरेंट टेबल पर जो रिकॉर्ड हो उन्हीं रिकॉर्ड को हम अपने फॉरेन की टेबल पर ले सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर एक अपडेट कमांड कर रही हूँ न्यू ट्रिपल बी टेबल पर सेट IG इज इक्वल्स टू 7 वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू 10,000। मतलब वह रिकॉर्ड जिसकी सैलरी 10,000 है उसको मैं अपडेट करके यहाँ पे 7 करना चाहती हूँ। 3 रिकॉर्ड यहाँ पर मेरे हिसाब से अपडेट होने चाहिए, लेकिन आप इसको रन करके देखिए आपको एक एरर मैसेज मिलेगा। अगेन इंटीग्रिटी कंस्टेंट जो है वो वायलेटेड हो रहा है, पेरेंट की नॉट फाउंड है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बी टेबल पर हमारे कोई भी 7 ID के साथ में रिकॉर्ड नहीं है। तो जब तक हमारे पास में पेरेंट की नहीं है हम चाइल्ड टेबल पर उसका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यदि मैं यहाँ पर अपडेट न्यू MP सेट ID इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पर किया है 11 या आप इसको देख लीजिए 115 वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू 10,000। अब अगर मैं इसको करती हूँ तो फिर भी ये रन नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास पेरेंट की फाउंड नहीं है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर चेंज करके
2 करती हूँ, देन देखिए आप यहाँ पर रन करेंगे इस कमांड को, तो आपका यहाँ पर कमांड जो है वह वर्क नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमारा कमांड जो है वो प्रॉपरली एंडेड नहीं है। अपडेट न्यू EMP सेट ID इज इक्वल्स टू 2 वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू 10,000। तो यह हमारा यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर क्वेरी लिखी है वह हमारी क्वेरी के बाहर जा रही है। क्योंकि हमने जो यहाँ पर क्वेरी दी है उसमें 10,000 की जगह 1,000 है, तो ये क्वेरी वर्क नहीं कर रही है। अब यहाँ पर हम यदि 10,000 देते हैं, 10,000 करने के बाद में अगर हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो देखिए हमको 3 रोज़ अपडेटेड का मैसेज मिलता है। मतलब हमारी यहाँ पर 3 रोज़ जो है वो अपडेट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके देखते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर 3 रिकॉर्ड जो है वो अपडेटेड दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैलरी यहाँ पर तीनों की 10,000 थी, जिसके कारण यहाँ अपडेशन हुआ है। लेकिन ये अपडेशन एक्चुअली 2 बिल के कारण हुआ है। 2 जो है वो हमारी BBB नाम की पेरेंट टेबल पर एग्जिस्ट करता था, जिसके कारण यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो चुके हैं। मतलब हमारे पास यदि हम इंसर्ट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड्स को चेंज करने के बाद प्राइमरी की से जो डेटा है वही डेटा होना चाहिए। यदि हम प्राइमरी की से अलग कोई डेटा लेते हैं तो वह हमारी फॉरेन की टेबल पर नहीं जाता है। इसी प्रकार से एक कमांड हमने यहाँ पर लिया है, देखिए डिलीट फ्रॉम BBB। यदि BBB से मैं डिलीशन करना चाह रही हूँ तो यहाँ पर हम रन करते हैं तो हमको एक एरर मैसेज मिलता है। एरर मैसेज क्या है? इंटीग्रिटी कंस्टेंट जो है वो चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि BBB जो प्राइमरी की टेबल थी उसमें चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे 3 जो रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जिसके कारण प्राइमरी की टेबल से रिकॉर्ड का डिलीशन नहीं हो सकता है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर BBB की जगह में न्यू BBB लिखती हूँ जो कि हमारी चाइल्ड टेबल है, तो यहाँ पर यदि मैं डिलीशन करना चाहती हूँ तब देखिए आपके रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहाँ से डिलीट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमारी जो टेबल है, अगर चाइल्ड टेबल है और हम उसमें से कुछ भी रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो वो जो है वो डिलीट हो जाएगा। परंतु यदि हम यहाँ पर पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो हमको पहले वहाँ पर आपका चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं यह चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम अपने BBB को सेलेक्ट करके देखते हैं, तो देखिए हमारी जो चाइल्ड टेबल है वह हमको ब्लैंक दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर कोई भी डेटा फाउंड नहीं हो रहा है। अब देखिए यदि मैं यहाँ से डिलीट करना चाहती हूँ अपनी जो पेरेंट की थी, क्योंकि अब मैंने चाइल्ड्स डिलीट कर दिए हैं, अब मैं आपकी पेरेंट टेबल से डेटा डिलीट करना चाहती हूँ, तब देखिए आपकी जो टेबल है 3 रोज़ रिटर्न हो रही हैं यहाँ पर हमको। अब हमको यहाँ पर डिलीट करना है। हम डिलीट कर रहे हैं आपके चाइल्ड टेबल को, हम यहाँ पर आपके पेरेंट टेबल को डिलीट कर रहे हैं। पेरेंट टेबल को डिलीट करने पर 3 रो डिलीटेड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब कि मेरी जो पेरेंट टेबल है वो डिलीट हो चुकी है। मीन्स यदि हम चाइल्ड टेबल से डिलीशन करना चाहते हैं तो इट्स ओके, वो डिलीट हो जाता है। परंतु यदि हमारे पास में पेरेंट टेबल है और हम वहाँ से डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो वह डिलीशन तब तक नहीं होगा जब तक कि हमारा चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि हम देखना चाहते हैं कि पेरेंट के से हम यदि डेटा डिलीट करें और चाइल्ड टेबल से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, तब हम यहाँ पर जब फॉरेन की बनाते हैं तो हमको यहाँ पर ऑन डिलीट कास्केड लिखना पड़ता है। आप यहाँ पर यदि लिखते हैं ऑन डिलीट कास्केड, तब आप पेरेंट टेबल से जब डेटा डिलीट करेंगे तो चाइल्ड टेबल से आपका डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमको एक सुविधा मिलती है, क्योंकि हमको नहीं पता रहता कि हमारी पेरेंट टेबल्स के कितने चाइल्ड हैं, क्योंकि हम एक पेरेंट टेबल पर कई चाइल्ड्स बना सकते हैं। तो हर बार चाइल्ड से जाकर डेटा को डिलीट करना पॉसिबल नहीं होता, यह हमको उसके लिए कॉम्प्लेक्स मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो जब भी हम फॉरेन की बनाते हैं हम उसको ऑन डिलीट कास्केड के हिसाब से बनाते हैं। तो जब भी आपकी BBB जो पेरेंट टेबल है वहाँ से आप डेटा डिलीट करना चाहेंगे तो चाइल्ड टेबल से आपका डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम रेफरेंसेस टेबल बनाते हैं या फॉरेन की टेबल्स बनाते हैं तो हमको यहाँ पर ऑन डिलीट कास्केड जो है वो यूज़ करना चाहिए। ये एक क्लॉज है जो कि हमारे चाइल्ड टेबल से डायरेक्टली पेरेंट की के द्वारा डेटा को डिलीट करने का ऑप्शन देता है। तो इस तरीके से हमने आज बनाया है कि हमारी फॉरेन की क्या है, उस पर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे परफॉर्म करते हैं, और हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करने पर प्राइमरी की वाली टेबल हमारी कैसे उसका
यूज़ करती है। मतलब पेरेंट टेबल पर यदि रिकॉर्ड है तभी वह चाइल्ड टेबल पर इंसर्ट अपडेट डिलीट को परफॉर्म करवा सकता है। थैंक यू।